हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, हम लोग ने पिछले वीडियो में ब्लड के बारे में डिस्कशन किया था और जो भी ब्लड से रिलेटेड आपकी क्वेरी थी वो आपको कंप्लीट हो गई है। और उसी में हम लोगों ने एक छोटी सी पॉइंट को डिस्कस किया था जो कि पीएच वैल्यू था। जो भी आपको पीएच वैल्यू से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी होगी तो वो आप आसानी से आज की वीडियो से सॉल्व कर लेंगे। देखिए, पीएच वैल्यू होता क्या है। पीएच वैल्यू एक ऐसा वैल्यू है जिसमें हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का उसका एसिडिक नेचर और उसका बेसिक नेचर के बारे में डिस्कस करते हैं। वो हम लोग का डिफ्रेंशिएट करता है। ये जो पीएच वैल्यू है, पीएच वैल्यू का जो आविष्कार किसने किया था, तो एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है सोरेनसेन। ये कभी कभी आपको पूछ लेता है। देखिए, पीएच वैल्यू निकालने का दो फार्मूला होता है। सब उस फार्मूला को समझने से पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी। देखिए, हम अभी जो पीएच स्केल नहीं बनाएंगे, पीएच स्केल आपको इसी वीडियो में थोड़ी देर के बाद डिस्कस करने। देखिए, आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर, देखिए पीएच स्केल होता है 0 से 14 तक रेंज, और जिसमें एक 7 होता है वो न्यूट्रल होता है। 0 से 7 जो होता है उसको बोलते हैं एसिडिक, और जो 7 से ये 7 से 14 तक होता है उसको बोलते हैं बेसिक। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं अपने फार्मूला पर। देखिए, फार्मूला होता है दो ठो पीएच निकालने का। एक होता है माइनस log 10 और इधर H प्लस, और एक होता है pH बराबर log 10 और OH माइनस। अब देखिए, फार्मूला तो सेम है लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर H आयन है और इसमें हाइड्रो ऑक्साइड है। देखिए, जो ये H आयन होता है ना, ये एसिडिक के लिए होता है यहाँ पर H, और जो ये OH है ना, ये बेसिक के लिए होता है। तो ये समझने के लिए हमने बस थोड़ा सा आपको ये स्ट्रक्चर समझाया। देखिए, ये हम लोग पीएच स्केल पढ़ने वाले हैं बहुत ही आसानी तरीके से। किसी भी अगर आप ऑब्जेक्ट का पीएच स्केल से आप वैल्यू उसका जानना चाहते हैं तो आप चुटकियों में उसको निकाल लेंगे। देखिए, मान लीजिए अगर ये फार्मूला का यूज करेंगे, कौन सा स्टूडेंट, जो स्टूडेंट जो बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं उनके लिए, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, तो उनके लिए तो एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाला। देखिए, मान लीजिए कोई ऐसा विलेन है और उसमें पूछेगा हाइड्रोजन आयन जो उसमें होते हैं, मान लीजिए उसमें दे देगा कि 10 के पावर -5। तो देखिए, जो स्टूडेंट बोर्ड के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो वो तो फार्मूला पर रखेंगे क्योंकि उनको स्टेप पर नंबर मिल रहे हैं। जो कॉम्पिटिटिव के एग्जामिनेशन का तैयारी करते हैं उनके लिए ये इसमें ट्रिक है कि जो भी ये वाला पॉइंट रहेगा उसी को सीधे लिखकर, और जो ये माइनस में है सीधे प्लस में कर देंगे, तो ये हम लोग का आंसर निकल के आ गया। और देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको फार्मूला पूछ देगा, डायरेक्ट फार्मूला निकालने के लिए नहीं पूछेगा, फार्मूला पूछ देगा। तो देखिए, फार्मूला ये वाला ये देख लीजिए और ये देख लीजिए और ये देख लीजिए। जैसे कि हम लोग को निकालने के लिए होगा तो डायरेक्ट हम लोग फार्मूला पर रख के स्टेप वाइज निकालेंगे। वो किन के लिए, वो है जो बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं उनके लिए, और जो डायरेक्ट है वो डायरेक्ट हम लोग को जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का स्टूडेंट है उनके लिए है। ये तो था एक बेसिक सी जानकारी। देखिए, सबसे पहले एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है सोरेनसेन। सोरेनसेन नामक एक वैज्ञानिक है जिन्होंने यही पीएच वैल्यू, पीएच प्रणाली का वही इसका आविष्कार किए थे। तो देखिए, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीएच स्केल। जी हाँ, आप वीडियो पूरा देखिएगा और उसमें देखिएगा कि पीएच स्केल से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो आपको छूटने वाला नहीं है। देखिए, पीएच स्केल का सबसे पहले हम आपको एक फिगर बनाते हैं। देखिए, देखिए पीएच स्केल में ये इसका जो रेंज होता है 0 से लेकर 14 तक होता है, और इसमें जो ये वाला होता है जो 7 होता है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल। और देखिए, 0 से 7 तक बोलते हैं एसिडिक। और अब देखिए, इसके बाहर बेसिक। ठीक है, ये है पीएच वैल्यू का स्केल जिसको पीएच स्केल बोलते हैं। और अब इसमें जो हाइड्रोजन की जो उपलब्धि रहती है, जो उपस्थिति रहती है 0 से जहाँ पर है उसको हम लोग 10 के पावर 0, 10 के पावर -1, और इसी तरीके से ये चलते चलते
10 के पावर यहाँ पर -14 लिखा जाएगा। अब देखिए ये तो लिखा गया, आप ये जान गए कि ये H+ का जो इसका प्रेजेंट टेंसर आता है तो वो कितना हुआ। अब देखिए स्केल के बारे में समझ गए, कहाँ से न्यूट्रल होता है, कहाँ से बेसिक होता है और कहाँ से एसिडिक होता है। अब देखिए इसका एसिडिक क्यों नाम पड़ा और इसका बेसिक क्यों नाम पड़ा। देखिए एसिडिक में क्या होता है कि आप H+ को यहाँ पर वाटर के साथ जब इसमें जब विलयन होगा तो H+ इसमें प्रोड्यूस होगा, और इसमें जब वाटर के साथ इसको करेंगे तो OH का इसमें लॉस होगा, उसमें माइनस होगा, ठीक है ना। तो ये थी एसिडिक से और ये थी बेसिक से। और अब हम लोगों ने देखेंगे कि कुछ ऐसे जो पदार्थ होते हैं जो नॉर्मली हमारे जो आसपास दिखते हैं उनकी pH वैल्यू बिना रटे कितना आसानी से हम लोग याद कर लें। तो अब आइए हम लोग pH स्केल से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और चुटकियों में उसको बिना याद किए हम लोग कैसे उसको याद कर सकते हैं। देखिए अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि pH स्केल को 0 से 14 के रेंज तक किया जाता है, जिसमें कि 0 से 7 तक बोला जाता है एसिडिक, और 7 से जो बाद 14 तक होता है उसको बोलते हैं बेसिक नेचर का, और जो 7 होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग न्यूट्रल। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको एक स्केल दिख रहा होगा, जो हमने बात बताई है उसी बात को लिखा है। देखिए बैटरी का हम लोग देखेंगे तो बैटरी का होता है इसमें 0.5। देखिए 0.5 बैटरी का यहाँ पर देखिए 0.5 इसके रेंज में होगा, ठीक है ना। अब देखिए HCl जो कि हम लोगों का जो स्टोमेज में मौजूद रहता है जो एसिड, उसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। उसका हम लोग को pH वैल्यू निकालने के लिए वो होता है 1.5 से 2, ठीक है। अब देखिए जो लेमन होता है, लेमन को होता है इसमें 2.4। अब हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और इसमें होता है 2.5। और विनेगर, देखिए जो विनेगर है, अब हम लोग 2.5 तक तो देख लिए हैं, यहाँ तक देख लिए हैं। अब विनेगर इससे आगे जाएगा तो विनेगर का देखेंगे तो इसमें हो जाएगा 2.8 या फिर 9 होता है। आप देखिएगा आप कितना आसानी से आप बस स्टेप वाइज स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे, और सबसे ज़्यादा एसिडिक ये होता है, उसके बाद उधर आ जाएंगे तो बेसिक लगेगा, इधर हो जाएगा अम्ल और इधर हो जाएगा क्षारीय, ठीक है ना। अब देखिए टोमेटो का क्या होगा कि टोमेटो का इसमें होगा 3.5। अब देखिए 3.5। अब देखिए इसमें हम लोग देखेंगे कॉफ़ी के, तो कॉफ़ी का होता है आपको 5, और टी का होता है 5.5, और मिल्क का होता है आपको 6.5। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का स्टूडेंट है उनके लिए है मिल्क। अब आता है ब्लड, ब्लड होता है 7.4। हम लोगों ने पिछले वीडियो में इसको डिस्कशन किया था। देखिए जो वाटर होते हैं ना, डिस्टिल्ड वाटर, वो होता है 7। देखिए 7, ये जो वाटर है ना, वाटर एकदम यहाँ पर आता है, ये जो वाटर है एकदम यहाँ पर 7 पर आता है। देखिए अब आइए सी वाटर में, तो सी वाटर में होता है आपको 8, यहाँ पर आ जाएगा कहीं। और उसके बाद ये जो सॉप है, सॉप में जब साबुन का जो पानी होता है ना, उसमें जब बुलबुले छोड़ते हैं, उसका pH मान क्या होगा, तो आपको हो जाएगा ये आता है 9 से 10 के बीच में आता है। ये देखिए जो ये वेरिएंट होते रहता है, ये वेरिएशन मतलब हर समय आपका pH स्केल थोड़ा सा बढ़ते रहता है, घटते रहता है, ठीक है ना। अब देखिए एक बच गया है आपका ब्लीच, तो ब्लीच का होगा सबसे यहाँ पर लास्ट में 13.5। देखिए ये जनरली आपको एग्जामिनेशन में पूछते हैं, जो कि आपने देख लिया और सीख लिया कि pH स्केल से रिलेटेड कितना आसानी से हम लोगों ने जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था उसको डिस्कस किया, और जो डायरेक्ट हम लोगों को निकालने के लिए वो फार्मूला से वो सीखे। तो फ्रेंड ये थी pH वैल्यू से रिलेटेड आपके लिए ये एक छोटी सी वीडियो। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।